लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आइए आपका मैं फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबात के हवाले से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 3 मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इसारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी को तफसील के साथ पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चौथा और आखिरी मुरक्कब है, और उस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब ज़ारी। मुरक्कब ज़ारी किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। अरबी ज़बान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जब वो किसी इस्म से पहले आते हैं और उस इस्म को हालत ज़र में कर देते हैं, तो उन्हें हम हुरूफ ज़ारा कहते हैं। और अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम देखें उनको, तो हम जिनको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हुरूफ ज़ारा और प्रीपोजिशन क्या चीज़ होते हैं? वो ये होते हैं कि वो एक वामाना लफ्ज़ होते हैं, यानी उनका एक मतलब होता है, लेकिन जब तक वो किसी इस्म के साथ नहीं आते तो तब तक उनका कोई मफ़हूम जो है, मतलब वाज़े नहीं होता, क्लियर नहीं होता। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ के साथ, के साथ, के साथ, लेकिन मैं 10 बार भी कहूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके बाद एक इस्म लाऊंगा, या इससे उर्दू के हिसाब से बात करें तो एक पहले इस्म लाऊंगा और मैं कहूँगा कलम के साथ, तो एक मफ़हूम इससे जो है वो ज़ाहिर होगा। तो 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होता है हुरूफ ज़ारा, हुरूफ ज़ार जिसे कहते हैं, और इसके बाद जो इस्म आता है, यानी जो हालत ज़र में इस्म होता है, उसे कहते हैं मजरूर। ठीक है। और इनके मिलने से जो मुरक्कब बनता है उसे कहते हैं मुरक्कब ज़ारी। यानी वो हुरूफ ज़ारा, यानी कोई हुरूफ आता है और उसके बाद जो इस्म आता है वो हालत ज़र में चला जाता है। तो हुरूफ ज़ारा प्लस मजरूर इस्म के मिलने से जो मुरक्कब बनता है उसे हम कहते हैं मुरक्कब ज़ारी। अरबी ज़बान में जो हुरूफ ज़ारा हैं उनकी तादाद ग्रामर वालों के हिसाब से 17 है, लेकिन हम यहाँ पर 17 हुरूफ ज़ारा नहीं पढ़ेंगे और उन हुरूफ ज़ारा को पढ़ेंगे जो कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। यानी कुरान में जो हुरूफ ज़ारा इस्तेमाल हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, और उनकी तादाद 11 है। ठीक है। तो 11 हुरूफ ज़ारा हम पढ़ेंगे, और पहला जो हमारा हुरूफ ज़ारा है वो है वा। यानी पहला जो है वो है वा। ये एक हुरूफ ज़ारा है। और एक हमने बा पढ़ा था हुरूफुल हिजाब पढ़ते टाइम, यानी अलिफ बा, और ये हुरूफ ज़ारा है बा। अब देखते हैं कि इस पर हरकत कौन सी आती है, ज़ेर, ज़बर या पेश। तो इस पर जो हरकत आती है वो आती है ज़ेर। ठीक है। और इसका माना होता है के साथ। यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं विद, जो प्रीपोजिशन होता है उसके माना में इस्तेमाल होता है के साथ। ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब
और हालत ज़र। और ये भी बताया था आपको कि जो हालत ज़र है उसकी सिर्फ 2 वजह होती हैं। एक वजह हम पढ़ चुके हैं, वो पढ़ी थी हमने पिछले वाले मुरक्कब में, यानी मुरक्कब इजाफी में, और वो था कि उस मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह 2 चीज़ें होती हैं, और मुजाफ इलैह जो है हमेशा हालत ज़र में होता है। तो एक हालत ज़र में जाने की वजह है मुजाफ इलैह, और दूसरा जब भी किसी इस्म से पहले हुरूफ ज़ारा आ जाए तो वो इस्म जो है हालत ज़र में चला जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि एक लफ्ज है कलमुन, कलमुन, ठीक है। इसका माना होता है कोई कलम या एक कलम। वसत के हवाले से बात करें तो ये एक नकिरा इस्म है, ठीक है। इसको जब हम मारिफा बनाते हैं तो मारिफा बनाने का तरीका आपको पता है, इस पर अल दाखिल करते हैं, अल दाखिल करते हैं तो इसकी तनवीन चली जाती है और अल दाखिल हो जाता है। अब इसका माना है कोई खास कलम, यानी इसको बोलेंगे कोई कलम या एक कलम, इसको बोलेंगे सिर्फ कलम, ठीक है। अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि किसी कलम के साथ, यानी किसी कलम के साथ या एक कलम के साथ, तो इससे पहले हम एक हुरूफ ज़ारा दाखिल करेंगे वी, और इस वा की वजह से ये जो कलमुन, कलमन, कलमिन, ये हालत ज़र में चला जाएगा और इसका तर्जुमा हो जाएगा एक कलम के साथ या किसी कलम के साथ, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ इतना कहना है कलम के साथ, यानी किसी खास कलम के साथ, तो इस अल कलमू से पहले, अल कलमू लिखा हमने, इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा दाखिल करा वी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल का जो हमजा है वो हमजतुल अस्ल है, हमजतुल वस्ल है, और इसको जब पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो सिर्फ लिखा रह जाता है और ये पढ़ने की सूरत में नहीं आता है। और इस हुरूफ ज़र बा की वजह से ये हालत ज़र में चला जाएगा, अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी, और इसको पढ़ेंगे पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे विल कलमी, यानी कलम के साथ। इसका तर्जुमा सिर्फ इतना ही रहेगा, इसके शुरू में एक या कोई जैसे या किसी जैसे लफ्ज नहीं लगाएंगे, इसको लिखेंगे कलम के साथ, ठीक है। अगर नकिरा है तो एक कलम के साथ या किसी कलम के साथ, अगर मारिफा है तो फिर अगर उससे पहले हुरूफ ज़ारा हम दाखिल करेंगे तो उसका तर्जुमा करेंगे कलम के साथ, यानी इससे पहले कोई या किसी जैसे अल्फाज को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसका जो अगर हम वो करना चाहें, तरतीब करना चाहें, तो वो ये है, ये हुरूफ ज़ारा है, और अल कलम जो है मजरूर इस्म है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से बन गया हमारा मुरक्कबे ज़ारी, ठीक है। आइए अब इसकी हम मजीद और कुछ और अस्मा के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसकी भी रिवीजन होती रहेगी। जैसे कि लफ्ज है नसरुन, इसका माना होता है मदद। अगर हम कहना चाहें अल्लाह की मदद, ठीक है,
और तो इसको मुजाफ बनाया, लफ्ज अल्लाह हालत ज़र में आया, नसरुल्लाही। अब इसका हम तर्जुमा करेंगे अल्लाह की मदद, लेकिन अगर हम कहना चाहें अल्लाह की मदद के साथ तो नसरुल्लाह ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हुरूफ जार बा दाखिल करेंगे। इस बा की वजह से ये जो मुजाफ है हमारा, ये अभी हालत रफा में है, ये हालत ज़र में चला जाएगा, वी नसरिल्लाही, और अल्लाह हालत ज़र में ही होता है। तो अब इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह की मदद के साथ। ठीक है, एक लफ्ज होता है इज़्न, इसका माना होता है मदद, इसका माना होता है हुक्म, ऑर्डर। अब अगर हम इसको कहना चाहें अल्लाह का हुक्म, इज़्नुल्लाही। ठीक है, और इस पे अगर हम कहना चाहें अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह के हुक्म के साथ, इज़्न का जो हमजा है वो हमजतुल अस्ल है, इसको जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा, विज़्निल्लाह ही नहीं कहेंगे, विइज़्निल्लाह ही कहेंगे। इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह के हुक्म के साथ। ठीक है, अल्लाह के हुक्म के साथ। अब अगर हम कहना चाहें, जैसे एक लफ्ज आता है हक्कुन, यानी हक। अब अगर इसको हम मारिफा बनाएं तो ये हो जाएगा अल हक्कू। ठीक है, अगर हम कहना चाहें हक के साथ, ये हालत ज़र में चला जाएगा, इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा बा आ जाएगा, और मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हक अलिफ लाम का हमजा हमजतुल वस्ल होता है, मिला के पढ़ेंगे तो लिखा रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, और हमारा लफ्ज बन जाएगा विल हक की, यानी हक के साथ। ठीक है, विल हक की, हक के साथ। और देख लेते हैं, अगर हम एक लफ्ज आता है इस्मुन, और इसका माना होता है नाम, इस्म का माना होता है नाम, और इस्म का हमजा हमजतुल हमजतुल वस्ल है, जब पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। अगर हम कहना चाहें अल्लाह का नाम, तो हो जाएगा अल्लाह का नाम इस्मुल्लाही। अगर अब हम इसको कहना चाहें अल्लाह के नाम के साथ, तो हुरूफ ज़र बा की वजह से ये इस्मु हालत ज़र में चला जाएगा, और अल्लाह ही ऑलरेडी हालत ज़र में है, लफ्ज बन जाएगा बिस्मिल्लाही, यानी इस्म का हमजा हमजतुल वस्ल है, तो लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता है। और कुरान में यानी जो लिखा हुआ होता है मुसहफ में, उसमें क्या होता है, इसको आप इस तरह से लिखते हैं, यानी हमजा को अलिफ बा से पहले ले आते हैं, और कुछ इस तरह से आप लिखा हुआ देखते हैं, बिस्मिल्लाही, इस तरह से। ठीक है, इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह के नाम के साथ। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, बिस्मिल्लाही।
अब हम मुरक्कब तौसीफ़ी के हवाले से पढ़ चुके हैं। अगर हम इस अल्लाह की कोई सिफत लाना चाहें तो सिफत जो है वो हमेशा मौसूफ के मुताबिक आती है, और अल्लाह की एक सिफत हम लाए अर्रहमान, और अर्रहीमु। ठीक है, अब अर्रहमानु अर्रहीमु ये हालत रफा में है, लेकिन ये सिफत बन रही है अल्लाह की, तो ये हालतें जर में चली जाएंगी। अर्रहमानी और अर्रहीमी मिला के पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पर जेर है, वक्फ करते हैं तो सिर्फ रहीम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो एक आयत है ये मुकम्मल हो गई, और आप देख रहे हैं कि ये एक मुरक्कब है, ये एक मुरक्कब है, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इससे पहले शुरू करता हूँ एक फेल है, उसको ग्रामर वाले महजूफ मानते हैं, यानी हज़्फ मानते हैं, कि वो अंडरस्टूड है कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम के साथ, और तर्जुमा कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ। यानी पहले सिफत बोलेंगे, फिर मुजाफ इलैह बोलेंगे, फिर मुजाफ बोलेंगे, और सबसे बाद में हम बोलेंगे उर्दू के लिहाज से जो हुरूफ ज़ारा बा सबसे पहले लिखा हुआ है उसको हम सबसे आखिर में बोलेंगे। तर्जुमा करेंगे अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तरतीब कैसे करेंगे, अर्रहमान सिफत अव्वल, अर्रहीम सिफत दूसरी सिफत हो गई, अल्लाह ही मौसूफ और सिफत मिलकर बन गया मुरक्कब तौसीफ़ी। पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी इस इस्म के लिए मुजाफ बन गया, मुजाफ इल्लैह और मुजाफ दोनों मिलकर हुरूफ ज़ारा के लिए मजरूर हो गए, मजरूर और हुरूफ ज़ारा दोनों मिलकर मुरक्कब ज़ारी बन गया। तो ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है ये एक हमारा मुरक्कब है, और मुरक्कब ज़ारी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको इसकी तरतीब। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों सिफत, अल्लाह की सिफत मौसूफ अपने सिफत के से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया, और पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी इस इस्म के लिए मुजाफ इलैह बन गया। मुजाफ इलैह और मुजाफ दोनों मिलकर मजरूर हो गए हुरूफ ज़रबा के लिए, और मजरूर और हुरूफ ज़ारा दोनों मिलकर मुरक्कब ज़ारी बन गए। तो एंड रिजल्ट हमारा निकला मुरक्कब ज़ारी। और इस तरह से आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से अगर कोई हमसे सवाल करे तो हम सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर कोई पूछ दे अल्लाह ही हालत ज़र में क्यों है, अल्लाहू या अल्लाह क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे कि इस इस्म मुजाफ के लिए अल्लाह मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह हमेशा हालत ज़र में होता है। अर्रहमान हालत ज़र में क्यों है, सिंपल सा जवाब है अल्लाह की सिफत है, और सिफत हमेशा अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। अर्रहीम भी अल्लाह की सिफत है, तो ये भी हालत ज़र में इसलिए है क्योंकि ये अपने मौसूफ के मुताबिक है। लफ्ज़ इस्म हालत ज़र में क्यों है, क्योंकि इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा दाखिल हुआ है, इस वजह से लफ्ज़ इस्म यहाँ पर इस्मुल्लाह नहीं है, बा की वजह से ये हालत ज़र में है। तो पूरी हमारी जो मुरक्कब है वो कंप्लीट हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। लफ्ज है अस्सब्रु। ठीक है, अब अगर हम कहना चाहें सब्र के साथ, तो इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा दाखिल करेंगे और ये हालत ज़र में चला जाएगा।
लफ्ज हो जाएगा विस्सब्री। अगर हम कहना चाहें नमाज के साथ, लफ्ज होता है अस्सलातु। ठीक है, इससे पहले हुरूफ ज़ारा दाखिल करेंगे, लफ्ज बन जाएगा बिस्सलाती। ठीक है, सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, यानी ए ईमान वालो, इस्तईनू, अल्लाह की मदद हासिल करो। और तरीका बताया, दो तरीके बताए, एक बताया सब्र के साथ, विस सब्री, और हुरूफ जार एक बार लगा, लेकिन इसके बाद जितने भी इसम आएंगे बाओ के बाद हम अत्फ करते जाएंगे तो वो बा जो है वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पर लफ्ज आया अस्सलाती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू मिला के पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाती, यानी ए ईमान वालो अल्लाह की मदद चाहो सब्र के साथ और नमाज के साथ। तो सबसे ज्यादा अहम, और आगे है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो विस सब्री वस्सलाती। साहिब, साथी को कहते हैं साहिबुन। ठीक है, साहिब की जो जमा आती है वो जमा सालिम नहीं आती, जमा यानी साहिबुना नहीं होगी, इसकी जमा जो आती है वो आती है असहाब। असहाब, ठीक है, साहिब साथी की जमा यानी बहुत सारे साथी, असहाब। और इसी से लफ्ज बनाया है सहाबा इकराम, असहाब। ठीक है, अब हम कहना चाहें कि हाथी के साथी, ठीक है ना, तो अलफील, यानी हाथी के साथी, और इससे मुराद होता है हाथी वाले। तो तर्जुमा करते हैं हाथी वाले। तो असहाबिल, असहाबुल फील, इस तरह से लिखेंगे तो असहाबुल फीली, यानी हाथी के साथी, यानी हाथी वाले। उर्दू मुहावरे के हिसाब से जब हम उसको बोलेंगे तो उसको हम कुछ इस तरह बोलेंगे, हाथी वाले। अब अगर हम ये कहना चाहें हाथी वालों के साथ, तो इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा लगाएंगे, हुरूफ ज़र बा की वजह से असहाब हालत ज़र में चला जाएगा, और अल फिल तो पहले से ही हालत ज़र में है। बी असहाबिल फील, तो सूरतुल फील में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलम तरा कैफा फ़आला, और इससे पहले जो लफ्ज है वो है रब्बुका। अब रब्बु का आपको आता है, ये मुरक्कब इजाफी है, रब्बु का कुमाकुम हाजिर की जमीर है, तो तेरे रब ने, तुम्हारे रब ने। तो अलम तरा कैफा उतना भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अलम तरा कैफा फ़आला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, इतने जो अल्फाज मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़े हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा कैफा फ़आला रब्बुका, क्या किया, कैसे किया, किसने, तेरे रब ने, किसके साथ, हाथी वालों के साथ। बी असहाबिल फील, अलम तरा कैफा फ़आला रब्बुका बी असहाबिल फील। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरह से आ गया। और देखते हैं,
इसी तरह जैसे हमने लफ्ज इस्म करा, तो अगर हम बिस्मिल्लाही लिखें यहाँ पे, और सूरतुल अलक में आया है इकरा बिस्मी, पढ़ अपने रब के नाम के साथ, तो अल्लाह की जगह पर वहां पर आया है रब्बू का। अब इस रब्बू का को ये अलग है नाम के साथ, और रब्बू का हम यहां पे लिख लेते हैं तेरा रब, यही हो गया ना तर्जुमा। अब इस रब्बुका को इस्म के लिए जब हम मुजाफ इले बनाएंगे तो ये रब का जो इस्म है वो हालत ज़र में चला जाएगा। इकरा बिस्मि रब्बिका, यानी तू पढ़, कैसे पढ़, रब्बिका बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम के साथ। इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी, ये भी पढ़ा है अल्लज़ी खलका, जिसने उसको पैदा किया। इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक, ठीक है। तो बिस्मि रब्बिका इतना हमारा मुराद है तेरे रब के नाम के साथ। यहाँ पर अल्लाह लिखा था तो अल्लाह के नाम के साथ, रब्बिका है तो रब का तर्जुमा करेंगे तेरे रब के नाम के साथ। तो ये हमारा हुरूफ ज़ारा बा है, और जिसके माने होते हैं के साथ, ठीक है। दूसरा जो हमारा हुरूफ ज़ारा है वो है ता, और ये जो है कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इस पर जो हरकत आती है वो आती है जबर, और ये सिर्फ अल्लाह की कसम खाने के लिए होता है। जैसे कि कोई कहना चाहे अल्लाह की कसम, तो अल्लाह से पहले इसको लगाएंगे और ये हालत ज़र में चला जाएगा, लफ्ज बन जाएगा तल्लाही, और इसका तर्जुमा करेंगे हम अल्लाह की कसम। तो दो हमने हुरूफ ज़ारा पढ़ लिए, एक बा और एक ता। बा पे ज़ेर आती है, ता पे आती है ज़बर, और इसका माना होता है जब भी ता लग जाएगा तो वो अल्लाह की कसम, कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये अल्लाह की कसम के साथ ख़ास होता है। यानी इससे सिर्फ हम अल्लाह की कसम खाएंगे तो हम हुरूफ ज़ार ता का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। दो पढ़ लिए हैं हमने, बाकी 9 हुरूफ ज़ारा हम अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश यही है कि जब भी आप कुरान को पढ़ें तो जो कुछ आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको देखें और सोचें कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है। और बाकी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी कुरान को सीखना चाहता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।